देखो, व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग? ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या? प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और प्रिपेयरिंग रॉ डेटा बिफोर इट एनालाइजिंग फॉर, अभी अभी सुना भी होगा अपने ये डेफिनेशन। द गोल ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग इंश्योर दैट डेटा इज एक्यूरेट, कंप्लीट, कंसिस्ट एंड इट फॉर्मेट दैट कैन इजीली एनालाइज बाय मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, ऐसा बना देना डेटा। वाई डेटा प्री प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले ये पता होना चाहिए, तभी आप करोगे। इंप्रूव द डेटा क्वालिटी, आपकी इंप्रूव होती है डेटा की क्वालिटी। प्री प्रोसेसिंग टेक्निक सच एज डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्प टू इंप्रूव द डेटा क्वालिटी ऑफ अ डेटा बाय रिमूविंग एनी एरर, इनकंसिस्टेंसी या फिर मिसिंग वैल्यू इन अ डेटा सेट। ठीक है, इनहेंस एक्यूरेसी ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स, इससे एक की मॉडल क्या हो रहा है, इनहेंस हो रहा है। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक सच एज डेटा नॉर्मलाइजेशन, फीचर स्केलिंग, अभी टर्म्स को बस थोड़ा थोड़ा सुन लो, दिमाग में रख लो, बाद में हम पता करते रहेंगे। फीचर स्केलिंग क्या होता है, डायमेंशनल रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, कैन हेल्प टू इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल बाय रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इररिलेवेंट या फिर रिडक्टिव फीचर्स, मतलब ऐसे फालतू के कॉलम्स को निकाल देना डेटा में से। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनहेंस एक्यूरेसी, इनहेंस करने के लिए इररिलेवेंट या फिर रिडक्टिव फीचर एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम्स। इससे आपका ओवरऑल मतलब बात करूं तो मैं, डेटा प्रीप्रोसेसिंग क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग बढ़िया हो रहा है आपका। ठीक है, हेल्प टू एड्रेस डेटा इम्बैलेंस, अब ये क्या करता है, हेल्प करता है इम्बैलेंस डेटा करने में। क्या होता है इम्बैलेंस, कल बताया था आपको मैंने, क्या आप बोल रहा था इम्बैलेंस? मेल हो गए, 10% फीमेल हो गए, ठीक है, डेटा बैलेंस नहीं होगा, सारा फोकस मेल वाला होगा, राइट, फीमेल वाला कुछ नहीं होगा, तो डेटा खराब कर देगा, 50-50 करना होता है हमको, राइट। 50 तो नहीं, कोई भी रेशियो रख सकते हो। इम्बैलेंस डेटा ऐसा डेटा होता है, मान लो आपके पास डेटा तो आ गया, पर आपने ज्यादातर डेटा आपका था मेल्स के रिलेटेड, वुमेन्स का डेटा ही नहीं था आपके पास। ठीक है, तो उसको बोलोगे इम्बैलेंस। मान लो 20 फीमेल्स का डेटा है और 80 रोज में आपके मेल्स का डेटा है। ठीक है, प्रॉपर। तो आप मशीन लर्निंग को दोगे, मॉडल को दोगे, वो क्या सीख जाएगा, मेल्स के ऊपर ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा ना वो, एज कम्पेयर टू फीमेल्स। जब भी मैं उसको डेटा दूंगा तो वो हमेशा ज्यादातर क्या बोलेगा, मेल बोलेगा उस बंदे को, वो उस बंदे को बार बार मेल ही बोलेगा कि मेल है, क्योंकि मैं उस पर डेटा ही वो था। ठीक है, तो आप ये होगा इम्बैलेंस का दिक्कत। तो उस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हम इम्बैलेंसिंग का ठीक करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा, बट टॉपिक देख रहे हैं हम कैसे की, एड्रेस करता है, हेल्प टू एड्रेस इम्बैलेंस डेटा। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक सच एज डेटा सैंपलिंग कैन हेल्प टू इम्प्रूव, डेटा सैंपलिंग से आप कर सकते हो इम्बैलेंस डेटा को ठीक। कैन हेल्प टू एड्रेस द इम्बैलेंस डेटा बाय क्रिएटिंग अ मोर बैलेंस डेटा। अब और डेटा क्रिएट कर सकते हो, आर्टिफिशियल डेटा भी क्रिएट करना पड़ता है कई बार। ठीक है, विच कैन इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। ठीक है, मेक डेटा इजियर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइजिंग, हम ये भी चीज करते हैं, मतलब ये एक दो तीन चार बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उनसे। ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग टेक्निक से क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या डिस्क्रिमिनेशन कैन हेल्प टू मेक डेटा इजियर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज बाय रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा, कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रहे हो डेटा की, मेक इट मोर स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, और ओवरऑल बढ़िया है। ठीक है, ये पढ़ लेना। स्टेप्स क्या रहेंगे, टेक्निक क्या रहेगी डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर, डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, रिडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन और डिक्रिएशन। ठीक है, ये चारों पांचों स्टेप्स अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक एक करके। जैसे डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग में क्या होगा, मीन मीडियन नोड लगाओगे, क्लीन करोगे, सिंपल। डेटा क्लीनिंग इन्वॉल्व इन रिमूविंग करेक्ट या करेक्टिंग एनी एरर, इनकंसिस्टेंसी या फिर मिसिंग वैल्यू इन अ डेटा सेट। जैसे आपके पास डेटा है, एन एन है कॉलम्स में, आपने लगाया चुपचाप, अभी हमने कुछ भी नहीं देखा, बस हम मीन लगाया, सीधा सेट कर दिया, क्लीन हो गया। ओके, इंटीग्रेशन क्या होगा, डेटा इंटीग्रेशन कुछ सुन रहा है, समझ आ रहा है इंटीग्रेशन से क्या हो सकता है? ये डेटा आया सीक्वल से, SQL, ये आ रहा CSV से, है ना, और और कहीं से भी AWS से भी आ रहा है, सबको क्या करोगे, इकट्ठा करोगे ना डेटा, एक ही तरह का डेटा है तो एक बड़ा डेटा बनाओगे ना आप इससे, उसको बोल, हाँ, मर्जिंग, इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं। डेटा इंटीग्रेशन, दिस इन्वॉल्व कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ सिंगल डेटा सेट। नहीं तो तीन अलग अलग में हो तो तीनों को अलग अलग देखना पड़ेगा ना आपको जाके। डेटा रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन मतलब कम कर देंगे, कॉलम्स हैं आपके पास जो फालतू के हैं उसको डिलीट करोगे आप। डेटा रिडक्शन, दिस इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डेटा बाय रिमूविंग इररिलेवेंट या फिर रिडक्टेड फीचर्स, या कॉलम्स बोल लो उसको, या और क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट, बहुत सारी चीजें। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, दिस इन्वॉल्व कन्वर्टिंग डेटा फॉर्मेट इनटू दैट कैन बी इजीली एनालाइज बाय मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, ये कन्वर्ट कर देगा डेटा इनटू फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट में कर देगा, इजीली एनालाइज बाय मशीन लर्निंग मॉडल्स। जो आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं ना, उनको सिर्फ समझ आता है नंबर्स, उनको मेल फीमेल नहीं समझ आ रहा। हाँ नहीं,
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन समझ लो भी, ये आपके पास डेटा था, समझा पढ़ा आपने, समझ लिया, अब आपका एंड गोल क्या है? अब मशीन लर्निंग मॉडल तैयार करना। मशीन लर्निंग कहता है मेरे को सब नंबर में ही दिखता है, मेल फीमेल लिखा है उसको नंबर में कन्वर्ट करोगे, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी वॉल्क्सवैगन कार्स का डेटा है, उसमें बीएमडब्ल्यू ये वगैरह लगाओ, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको नंबर से समझ आएगा कि क्या चीज क्या है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस में इन्वॉल्विंग स्केलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। स्केलिंग नंबर्स में कन्वर्ट करता हूँ डिजिट्स, अक्षरों को, अक्षर मतलब लेटर्स को। ठीक है, नॉर्मलाइज करना डेटा को, एनकोडेड कैटेगरिकल वेरिएबल्स में करना, रिड्यूस द डायमेंशन ऑफ डेटा, रिड्यूस करना डायमेंशनलिटी ऑफ डेटा। डायमेंशन मतलब कि जो कॉलम्स है उसको कम करना, उसको डायमेंशन ही बोलते हैं। 2D 3D 5D होता है ना, उसको डायमेंशन ही कम हो रही है हमारे यहाँ पे, वो करना। डेटा डिस्क्रिमिनेशन समझ आ गया, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कि मान लो यहाँ पे लिखा था हेलो, मशीन को नहीं समझ आता हेलो क्या है, उसको पीछे के नंबर समझ आएंगे। आपने इसको हेलो को कुछ नंबर दोगे, इसको कुछ दोगे, इसको कुछ दोगे, तब जाके समझ पाएगा वो हेलो बोल रहे हो आप। जो चैट जीपीटी में आप लिखते हो ना कि भाई व्हाट इज दिस दिस, वो उस पीछे क्या करता है, उसको नंबर बनाता है पहले, फिर उसको समझ पाता है, फिर वो आपको भी उसी फॉर्म में नंबर ही देता है वो आपको, पर बीच में जो चीज है ना वो आपको कन्वर्ट करके बता रही है आपकी फॉर्म, आपके लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर बोल लो उसको चाहे। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट डेटा डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या है? डिवाइड कंटिन्यूअस इनटू डिस्क्रीट इंटरवल्स। ठीक है, कंटिन्यूअस वैल्यू को डिस्क्रीट इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर देना। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब होता है जैसे मान लो, हाँ फ्लोट वैल्यू, जैसे मान लो आपने बोला फ्लोट 11 पॉइंट, वैल्यूज। हाँ 11.68 है, 12.98 है, ठीक है, और 13.65 वाली टेम्परेचर का डेटा मान लेते हैं, और 14.18 है। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ आपके सारे वेरिएबल्स, वेरिएबल मतलब कॉलम। ठीक है, अब क्या करें, इनटू डिस्क्रीट इंटरवल, डिस्क्रीट मतलब होता है इंटीजर, अभी बताता हूँ आगे इसको भी। ठीक है, मान लो मैं बोल सकता हूँ 11 से लेके 15 तक का बीच में डेटा, ये इंटरवल बन गया। ठीक है, तो दिस इन्वॉल्व डिवाइडिंग कंटिन्यूस वेरिएबल्स इनटू डिस्क्रीट इंटरवल्स। जीपीटी से एग्जांपल ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन में ज्यादा मजा आएगा। एक कॉलम है। देख लेते हैं। वो ठीक है, वो इंटरवल्स तो वो बनाएगा, ठीक है, मैं समझ गया। बट जैसे 11 पॉइंट पूछा, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, कुछ भी ये जा रहा है। देखो ये इंटरवल आ गए, 18 से 26, 27 से 35। ठीक है, हाँ इंटरवल्स इंटीजर वैल्यूज में बनाए, फ्लोट आ रहा था आपका वैल्यू है, हाँ, तो उसने क्या करा, डिस्क्रीट कर दिया उसको, और इंटरवल्स बता दी कि 18 से 26 के लोग इतने हैं, बीच में डाल दो। आप बोल सकते हो ना 4 से 5 बजे के बीच में कितने लोग आए, 6 से 7, इंटरवल्स दे दिया आपने नंबर्स में। ऐसा नहीं 4:30 5:30, उसका क्या करोगे, इंटरवल ही दे दो सीधा। ठीक है, इसको बोलते हैं बिनिंग करना। ठीक है, बिनिंग भी दिखा देता हूँ, ले उसने कोड भी दे दिया है बना के। ये लो, जैसे 20 है ना, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, बीच बीच में गैप देती है, बीस बीस के इक्वल डिवाइड कर दिया पैटर्न में। ठीक है, इक्वल साइज ऑफ विर्थ, आपके मान लो विर्थ होती 20, तो 20 20 के गैप दे दिए बीच में। जब लगाएंगे एक्चुअली तब पता लग जाएगा। हिस्टोग्राम एनालाइज करना, हिस्टोग्राम बनाना। ठीक है, क्लस्टरिंग ट्रीज बनाना, या फिर कोलेशन एनालाइजिंग करना, ये सारा कुछ इसमें आएगा, अभी बताया नहीं है। टॉपिक्स बता दिया, डेटा डिस्क्रिमिनेशन में ये सारे पार्ट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में एनकोडिंग, और क्या है नॉर्मलाइजिंग, ये वाली चीज होगी। ठीक है, डायमेंशनल रिडक्शन, ये 3 4 पार्ट हैं। लाइब्रेरीज क्या क्या हमें आनी चाहिए, नंपाई आना चाहिए, आता है, ये भी चेकलिस्ट पे है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, रहेगा ये जो है मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है। मतलब मशीन लर्निंग सीखना है ना, तो आपको साइकिल लर्न सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर है सारे एल्गोरिथम्स बने बनाए। ठीक है, अब वो मशीन लर्निंग के साथ साथ सीखेंगे, अभी तो हम ईडीए सीख रहे हैं, मतलब डेटा के ऊपर। मैथमेटिकल में क्या आना चाहिए आपको, स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, कैलकुलस आना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए। आपको ये करा तो है नहीं, स्टैटिस्टिक्स तो कर लिया ना, प्रोबेबिलिटी हमने बहुत कम करना है। ठीक है, अब कैलकुलस भी बहुत कम करना है, एक दो एल्गोरिथम के लिए यूज करना है, और लीनियर अलजेब्रा आपको हो गया, बाकी का मैथ डीप लर्निंग एआई के अंदर आता है। ठीक है, जो हाई लेवल मैथ्स हो गया। ओके, तो एमएल तक तो मतलब हाई लेवल तो क्या, प्लस वो बोल लो आप उसको, +2 का मैथ्स क्लियर है। dy/dx, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, नहीं नहीं,
कैलकुलस दिखा दूंगा, लीनियर अलजेब्रा हो गया। मैं ये लो। मैं पूछ रहा हूँ भाई, मेरे मैंने बस पूछा है, मेरे को पता है। और मैं पूछ रहा हूँ परमुटेशन इसी में है क्या, ये ये पूछा लो, मैंने भाई। डी बाई बाई डी एक्स। कुछ पढ़ा था क्या? हाँ, इंटीग्रेशन तो पड़ी हुई है मैंने। ठीक है, हमें चाहिए बस प्लस वन वाली, प्लस टू वाली सॉरी। समझ आ गया। करने का तो ये नहीं आती है अभी। ये होगा कि अगर 10 मिनट के लिए रिवाइज हो जाएगा तो समझ आ जाएगा, हाँ, ऐसे होना था। ऐसे आते हैं। सट्टा बच जाएगा 10 मिनट में। ये मतलब मेरे को फिर याद आ जाएगा, हाँ ऐसा करना था। ये नहीं है कि अब मतलब। जैसे मान लो नमपाई आता है, बट मैं आपको बोलूंगा अभी अभी नहीं कर पाओगे, एकदम से आपको बता दिया, फिर आप कहोगे हाँ ठीक है ये भी साइज ये सब कुछ कर लो। फीचर इंजीनियरिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी याद आएगा कभी फ्यूचर में आपको, ठीक है। इसका याद रखना। जितनी ज्यादा आप आज प्रैक्टिस कर लोगे ना उतनी जल्दी याद आएगा वहां पर, नहीं तो सोचते बैठ जाओगे। ठीक है, सेम गेम। अब बात करते हैं फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर ही है फीचर इंजीनियरिंग। प्री प्रोसेसिंग बताया, फीचर इंजीनियरिंग आ गया, ठीक है। फीचर इज एन एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कॉलम, ये प्रॉपर्टी बोल सकते हो उसको। उसी को बार बार मैं उसको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी कुछ भी बोल देगा, वहां पर आपको क्लिक कर जाना चाहिए उसी टाइम पे। हाँ ठीक है, मैंने बता जानबूझ के रखे हैं इसके अंदर, जानबूझ के रखे हुए हैं मैंने यहाँ पर, कि आप कल को बैठो ना कहीं पे, तो कोई बंदा बात कर रहा हो तो क्लिक कर जाए एकदम से, नहीं तो कब की बैंड बज जाती है पता भी नहीं लगता। हाँ, कराया तो फीचर था, प्रॉपर्टी कॉलम कर रहे थे। ठीक है, इजी कह रहा था, कॉलम समझ आता आपको। ठीक है, फीचर इज एन एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय ऑल द इंडिपेंडेंट यूनिट ऑन विच एनालाइज या प्रिडिक्शन इन द डन। ठीक है, बेसिकली एक अकेला अकेला कॉलम इंडिपेंडेंट रहेगा। फीचर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फीचर्स, नए कॉलम्स बनाना, या फिर एग्जिस्टिंग जो पहले से बने हुए कॉलम्स उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके एक नया फीचर बनाते हैं। एग्जिस्टिंग फीचर टू डोमेन नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। डोमेन नॉलेज मतलब कि आप फाइनेंस में काम कर, आपके पास डेटा फाइनेंस का, आपको फाइनेंस की नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे वहां पे। ठीक है, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स, डोमेन नॉलेज है आपके पास तो बढ़िया से आप कर पाओगे। अब कहोगे कि डोमेन नॉलेज कब आएगी, जब डेटा आएगा तो आप पढ़ोगे। एक दिन तो डेढ़ दिन तो लगाओगे आप उसके ऊपर कि भाई थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, कार में जा रहे हैं कार की इंडस्ट्री की नॉलेज लेनी पड़ेगी। कार का ही नहीं आएगा डेटा तो कहीं का किसी का भी आ सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जैसे रेम हो गया, अब मुझे नहीं पता होगा रेम क्या होते हैं ना, मैं कितने लॉय कितने इंचेस क्या लॉय सब रेट तो उस पे तय करता है मैं कार का। तब वो सारी चीजों के लिए एक्सपर्ट तभी हायर करते हैं, वो एज अ डेटा साइंटिस्ट हायर करते हैं ना कोई बंदा, जैसे कार कार देखो कंपनीज है, वो हायर किसको करेंगी, जो बंदे को डेटा की बहुत क्या बोलते हैं कार की नॉलेज ज्यादा है। ठीक है, उसकी ज्यादा वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू दूसरा बंदा जो आ रहा है जिसके पास सिर्फ डेटा साइंस की नॉलेज है। ठीक है, एक फील्ड अगर आप हाँ आईटी कंपनी में जाते हो वहां कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी तरह का काम आएगा, मिक्स होगा ना, वो कौन सा कंपनी पर्टिकुलर काम कर रही है, अमेजोन वाले प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए तब जाके आप क्रैक कर पाओगे उनकी जॉब। जैसे एमबीए आना चाहिए आपको, प्रोडक्ट बेचते कैसे सेल कैसे होते हैं ये सारी चीजें। मतलब एक एडवांटेज मिलेगा आपको उसके अंदर अदर्स लोगों से, एडवांटेज ऊपर होगा आपका क्योंकि आपकी नॉलेज अच्छी है उसके अंदर। आगे बात करते हैं, देखो प्रोसेस का रहेगा फीचर इंजीनियरिंग का इन मशीन लर्निंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, टेस्टिंग फीचर्स, टेस्ट करोगे, डिसाइड व्हाट फीचर इज टू क्रिएट, कौन सा फीचर बनाओगे वो डिसाइड करना है अपने डेटा देख के। ठीक है, क्रिएटिंग फीचर्स, चेक हाउ टू फीचर वर्क विद योर मॉडल, आपके मॉडल के साथ आपके फीचर कैसे काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं नहीं कर रहे जो आपने बनाए थे। इंप्रूव योर फीचर इफ नीडेड। ठीक है, और गो बैक टू ब्रेनस्टॉर्मिंग, वापस इधर जाओगे दोबारा करोगे अगर कोई दिक्कत आती है, तो मेजर प्रोसेस है फीचर इंजीनियरिंग के ये। ओके, अब एक फाइल और आ गई है, और उसके बाद एक फाइल और आ जाएगी डेटा क्लीनिंग तक, उसके बाद आगे देखेंगे। व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, कॉलम। पाइथन में नहीं घुसना वो, हो गया पाइथन। वेरिएबल होते हैं हमारे फीचर्स। फीचर, फीचर क्या होते हैं। हाँ, ठीक है, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, और क्या क्या नाम दे रखे हैं इसके बहुत ज्यादा, वेरिएंट। ठीक है, तो ये कॉलम है आपका कॉलम वन, इसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कॉलम वन है ये, ठीक है, इधर देख लो अभी, कॉलम वन है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अ वेरिएबल इज एन करेक्टरिस्टिक्स, नंबर या क्वांटिटी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं आपके कॉलम्स है ना, क्या पता करेक्टरिस्टिक्स नेम नंबर लिखे हो, कार नेम्स हो उसके अंदर, या फिर क्या हो सकता है क्वांटिटी हो सकती है 1 किलो 2 किलो 3 किलो है ना। देन कैन बी मेजर्ड या फिर काउंट कर पाओ, ऐसी चीजें होती हैं वेरिएबल के अंदर, मेजर्ड या फिर काउंट।
व्हाट आर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स, किस किस तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, कैटेगरिकल होते हैं, मिक्स डेट टाइम होते हैं और मिक्स होते हैं। आपको डेटा देख के, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें पता करना है कौन सा वेरिएबल क्या है, न्यूमेरिकल है, कैटेगरिकल है, या डेट टाइम है, या फिर मिक्स है। इन्हीं चार तरीके की चीजें मिलेंगी आपको हमेशा उसके अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर दो टाइप होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। ठीक है, हाँ जी, डिस्क्रीट क्या होते हैं और कंटिन्यूअस। ठीक है, कैटेगरिकल में क्या होता है, ऑर्डिनल या फिर नॉमिनल। ऑर्डिनल क्या होता है, हाँ जॉब कल ही कराया था ना, अब ध्यान से पढ़ लो, इसका मतलब नहीं आ रहा। न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करते हैं। अब न्यूमेरिकल वेरिएबल, पहले एक के बारे में बताऊंगा फिर दूसरे के बारे में, ठीक है। पहले ये वाला पार्ट फिर दिस। व्हाट इज न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। अ न्यूमेरिकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल वेयर द मेजरमेंट या फिर नंबर हैज अ न्यूमेरिकल मीनिंग। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब हो जैसे डिस्क्रीट, द वैल्यू विच कैन बी काउंटेड होल फिक्स वैल्यू कॉल क्रिएट एज अ डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू वेरिएबल बोल लो, जैसे कि 1 1 2 5 10 या पॉइंट, ये नहीं होगा कभी भी, है ना। पॉइंट, पॉइंट में नहीं आएगी वैल्यूज, तो आपके होल नंबर रहेंगे। ठीक है, जैसे एज वाला कॉलम है, वो उसको क्या बोलोगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। यहाँ सिंपल लिखा है इंटीजर वैल्यू। कंटिन्यूस क्या होगी, फ्लोट वैल्यू। मैं नहीं समझा रहा अभी, फ्लोट टेम्परेचर को ले लो, टेम्परेचर वाला कॉलम। सैलरी, सैलरी भी हाँ हो सकती है पॉइंट में, डिपेंड्स ऑन डेटा। डेटा देखोगे उसके हिसाब से आप पता करोगे क्या चीज कैसी है। ठीक है, आईरस का फिर डेटा देखा था ना, पॉइंट में था। अपने डेटा के बारे में जान रहे हैं हम बस, कि ये डेटा किन तत्वों से बना है मिलके। न्यूमेरिकल भी है और क्वांटिटी। तो आप देखोगे उस कॉलम में रखा क्या जाएगा, बताओगे नहीं करते भी कैसे यार। सब बस आएगा। अभी तो प्रैक्टिस करते हैं ना। अभी तो हाँ, डेटा देख के मैं अभी अगर आपको डेटा दे दूं और आपको समझ आना चाहिए ये कौन सा कॉलम है तो ये कौन सा, डिस्क्रीट कौन सा, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। इजी है। अगर मैं आपको डेटा बोल दूं यहाँ पड़ा है तो आपको डेटा लाना आना चाहिए। पहला तो यही था ना दूसरा क्या ये हाँ, कि हमने समझा टाइप ऑफ वेरिएबल्स, डेटा प्रीप्रोसेसिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कैटेगरिकल वेरिएबल्स की। ये समझ आ गया, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट जो किसके अंदर आते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर आते हैं। हम कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट बोलते हैं, इसके अंडर दो बंदे हैं जो ये टाइप्स। वैसे कैटेगरिकल है, a value of a categorical variable is selected from a group of categories also called labels। ठीक है, लेबल्स भी बोल दिया जाता है इनको। जैसे ऑर्डिनल होता है, ऐसी चीजें जो ऑर्डर में रखी जा सकती है, जैसे नंबर ऑफ रेटिंग्स। रेटिंग्स कितनी होती है, 1 से 5 तक की होती है ना। तो आप क्या करोगे, उसको बोल सकते हो कि हाँ 1 2 3 4 5। 5 को मैं ऑर्डर बोल सकता हूँ ना, 5 दिमाग में 5 बोलने से क्या क्लिक होता है कि बहुत अच्छी चीज। 1 बोलोगे तो गंदी रेटिंग है ना। ऑर्डिनल वेरिएबल आर कैटेगरिकल वेरिएबल, कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं ये। ठीक है, कैटेगरीज बेसिकली बोलते हैं इनको हम। ऑर्डिनल वेरिएबल्स आर कैटेगरिकल वेरिएबल इन विच द कैटेगरी कैन बी मीनिंगफुल ऑर्डर्ड। मीनिंगफुल ऑर्डर होता है व्हेन द ऑर्डर ऑर्डिनल वेरिएबल कन्वर्ट इनटू नंबर्स। जब भी मैं उनको ऑर्डिनल को नंबर में कन्वर्ट करूंगा देन मैथमेटिकल वैल्यू बन जाएगी वो मेरी। जैसे रेटिंग ऑफ, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर वहां लिखा है ना, जैसे गुड, वेरी गुड, पुअर, ये क्या है, कैटेगरी है ये भी। उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, मैं पुअर को 0 दे देता हूँ, है ना। और गुड को थोड़ा अच्छा दे, 1 दे देता हूँ, फिर उसको 3 दे दूंगा, तो मेरे को पता है ना कि मैथमेटिकल वैल्यू बन जाएगी उसकी। क्योंकि मशीन को क्या समझ आता है, पुअर बोलूंगा तो पुअर थोड़ा ना समझ आएगा मशीन को, 1 समझ आएगा, 0 0 मतलब बेकार है ये मशीन के लिए, समझ आया, ऐसे समझते हो मशीन, नंबर ही समझते हैं वो। नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लेना नहीं तो, और नंबर्स वाली। क्या, नंबर वाला जो प्राइस है हाँ हाँ, क्या हुआ, मैंने देखा है वो कहाँ पे, अच्छा इंस्टाग्राम अच्छा। वगैरह पे ही। व्हाट इज नॉमिनल वेरिएबल्स, नॉमिनल क्या होंगे, ऐसी चीज जिसको मैं ऑर्डर में रख ही नहीं सकता। ठीक है, कलर्स। हाँ ब्रेड को बोल सकता हूँ कि ग्रीन से बड़ा है। नॉमिनल वेरिएबल इज द सेम लाइक ऑर्डिनल वेरिएबल। नॉमिनल भी ऑर्डिनल वेरिएबल की तरह है, बट देर इज नथिंग दैट इंडिकेट इंस्टेंस ऑर्डर ऑफ अ लेबल, कि इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर में रखा होगा। द प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल, ठीक है, ऑल लेबल्स आर इक्वल, नो ऑर्डर, ऐसा डेटा ढूंढना आपको। ठीक है, नो मैथमेटिकल वैल्यू, कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं बन सकती उसकी, जैसे रेड ब्लू ग्रीन। और मेरे को बता दो एक आधा एग्जांपल, तो मैं समझ जाऊंगा आज क्या आपको। नेम्स को हम नहीं रख सकते, राइट। ये कहाँ डाल रहे हो आप चीजों को, एग गया था, कैसे है।
पढ़ लेना। यार मैंने इसका ऐसे निकाल देना बाहर ज्यादा पता करके आ गए। बताओ बताओ, नॉमिनल नेम हो गए। कल भी एग्जांपल दिए दो तीन मैंने, दो तीन आपको कल दिए थे, पढ़ नहीं रहे हो आप। हाइट एरिया हाइट को नहीं रख सकता मैं? ऑर्डर में रख सकता, हाइट इसकी छोटी है इसकी थोड़ी बड़ी। कंट्रीज, एरिया, एरिया रख सकता हूँ मैं, एरिया एक इतना बड़ा है, एरिया दूसरा बड़ा है स्क्वायर फीट में। कौन से एरिया की? छपरी इलाका और बढ़िया। फ्रूट्स को ऑर्डर में रखने नहीं सकते, हाँ नॉमिनल है, फ्रूट्स भी ऑर्डर में रख सकते हैं आप। एप्पल मैंगो को क्या बोलोगे कि एप्पल बड़ा है महंगा है? महंगा चलो वो तो प्राइस में आ गया ना वो तो। और क्या हो सकता है? नॉलेज तो रख सकते हो कि इसने पीएचडी करी है, इसने मास्टर्स करी है, इसने ग्रेजुएशन करी है, तो ऑर्डर में आ सकती है वो चीजें। सिटी नेम, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, इसको ये मैं नहीं बोल सकता कि ये बड़ा है ये छोटा है, बराबर है सब। वो तो नजर में अलग है, नजरिए की बात अलग होती है। हाँ दो दो। हाँ जी, आपके कहाँ रह गए? वो बताया जो यहाँ लिखे हुए हैं। कलर्स वाला। कार्स, कार्स को भी, ऐसा ही क्लास के अलग अलग नेम है कैसे रखेगा। कार्स के नाम हाँ ऑर्डिनल रहेंगे। ऑर्डिनरी सही कह रहे हो। नॉमिनल, सॉरी नॉमिनल। कार के नाम का क्या करोगे? बीएमडब्ल्यू मैंने बोला तो वो आपके माइंड में क्रिएट करेंगे लग्जरी। क्या? नहीं, ह्यूमन नेम बोल लो, ह्यूमन नेम। कार नेम्स। और बताओ, सोचो, थोड़ा दिमाग पे लगाओ जोर। यूज होगा तो आपको क्लिक भी होगा और फिर बना भी पाओगे चीजों को। नॉमिनल, जिनका कोई ऑर्डर नहीं रख सकते आप। ऐसी चीजें दुनिया में बहुत है जिनका ऑर्डर नहीं रख सकते आप। काम कर लो। पता है तो बता दो। अरे हट कर है। जाति, कास्ट सिस्टम्स को रख सकते हो आप? नहीं रखेंगे। उतनी तरह के जिन लोग वो तो हमारी सोच है। सही बोल रहा था अरे। अब मशीन को आप ये बोलोगे कि ये काला है तो इसको भाई रेसिज्म करो, रेसिस करो, गड़बड़ हो जाएगी ना। आपका मॉडल तो पूरी दुनिया यूज करेगी आपका मॉडल। तो आप वहां पर कैटेगराइज नहीं कर सकते ना। जैसे यूएस वालों को गाली उसको पड़ी थी, क्या बोलते हैं जो जेमिनी है ना, जेमिनाई, वो अंग्रेजों के बारे में, कालों के बारे में ना दो चार फालतू बातें बोल देता था वो, कि भाई काले कैसे होते हैं ना वो। क्योंकि भाई वो बायस्ड मॉडल बन चुका था आपका मॉडल, क्योंकि उसने जाते वेद पे कर लिया था, फिर उसको ठीक करा, फिर वापस लेकर आया, क्योंकि हर कोई यूज करेगा आपका मॉडल। पसंद कहाँ से आ गई? गलत। सब मतलब क्या है तू एक पसंद को कॉलम में कैसे बांटेगा तू मेरे लाइक साथ तेरी क्या पर्सनल चॉइस, तेरी पर्सनल चॉइस, लाइक किसी की पर्सनल चॉइस है कि कुछ यू नो। देखो मॉडल में कैसे आ, घुसेगी। ये लो, अब भी रुको, जीपीटी को पूछना आज, मैं भी कर देता हूँ एग्जाम्पल, दोनों कराऊंगा। अब कर ही रहे तो। ये लो, रियल लाइफ एग्जाम्पल, सेम होगी ठीक है। फील करना समझो उनको, फील करो या समझो उसको। फेमस ब्रिटिश पर्सन भी लेवल है ना सर। ये लो, के हिसाब से हायर स्कूल, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स और डॉक्टरेट, ये सारी क्या होगी? लेवल, एजुकेशन में आ गया ना। किसको रख सकते हो? ठीक है, दीज लेवल, ये तो चलो उसके बारे में समझाया। इसमें हो गया ना, ऑर्डिनल में है ना, ऑर्डर में। पेन ऑर्डर्स में रख सकते हो, हाँ। पेन पेन आ गया ठीक है, ये देखो, अनसेटिस्फाई, न्यूट्रल, ठीक है, सेंसिटिव, पेन, लो, मिडल, इनकम्स आ गई, ठीक है। और क्या पेन वाला, हाँ। हाँ, सर ये लो। डिसीजेस भी ऑर्डिनल हो सकता है ना। आप क्या पता एक ऐसा यही बना रहे हो, आप बोलो वहां पर कि भाई मेरे को ज्यादा पेन हो रहा है, तो वो फटाफट से उसके हिसाब से रिकमेंड करेगा ना चीजें आपको। नॉर्मल पेन बोलोगे तो फिर डिसीज ऑर्डिनल हो गया, ऑर्डिनल क्या? डिसीजेस क्या डिसीजेस, बीमारियां? बीमारियां नॉमिनल रहेंगी, बराबर रहेंगी। सकती है। अलग चीज है कैंसर अलग चीज है ऑर्डर में बैठी वो तो किसी को भी सकती है। आप नहीं यार, तेरे नहीं, बराबर ही रहेंगे, बीमारी तो बीमारी होती है। को भी हो सकता है कैंसर। बस ये है कि हाँ आप बोलोगे हाँ मेरे को ये बीमारी है, तो उसके हिसाब से आपको वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी नहीं बना सकता ना मैं किसी इसके अंदर, तो शायद। अब वो तो डिपेंड करता है, कई बार होता है, कुछ भी रख सकते हो। जूनियर पोजीशन, मिड लेवल, ये सारा क्या आ गया इसमें आ गया, ठीक है। नॉमिनल का पूछ लेते हैं। अब देख लो जहां पर बता रहा है वो। नॉमिनल जेंडर। जेंडर्स को नहीं कर सकते आप भेदभाव।
नॉन बाइनरी, ठीक है। मैरिटल से सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, विजडम, इनको थोड़ा ना बोल दोगे आप कि भाई ये बड़ा है उससे। नहीं कर सकते आप इसको भी, ठीक है। नेशनैलिटी को भी नहीं कर सकते आप। जज नहीं करना, बेसिकली जज करना हो गया। ऑर्डर मतलब जज करना और इसका मतलब नहीं जज कर सकते आप इसे। सर ये तो ऑर्डिनल होना चाहिए ना। क्यों? नेम्स है ना। मेरे को तो फिर भी नहीं आता वो। ठीक है। पॉलिटिक पार्टिकल भी हम, पार्टी भी हम बराबर बोल सकते हैं। आइस कलर भी हमारे बराबर ही रहेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ क्रूज, क्या, कुजीन्स, ठीक है। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, सब एक चीज रहेंगी, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें रहेंगी ऑर्डिनल के अंदर, ठीक है। जीपीटी का भी इस्तेमाल करो थोड़ा सा, मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं, क्यों गधा गाड़ी से चला रहे हो ठीक है। ओके, समझ आ गया। ठीक है। व्हाट आर द डेटा, डेट एंड टाइम वेरिएबल्स, जिसमें आपका डेट भी एग्जिस्ट करती होगी, टाइम भी एग्जिस्ट करता होगा, वो आप बोल सकते हो। कॉलम देख के ही पता लग जाएगा, वो तो पहले ही आ जाता है। डेट लिखे, तो जो टाइटैनिक के डेटा में थी ना डेट, पहले वाले कॉलम में। मिक्स में क्या होगा, आपके लेबल्स और कैटेगरिकल दोनों मिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट टिकट, 48A, 48A क्या होगा, मिक्स होगा ना वो। ए भी आ रहा है और वो भी आ रहा है। अच्छा वैसे मिक्स हो गया ना। ठीक ठीक है है। मैडम। ओके। अब आगे बढ़ना है, या मैं आपको डेटा दूं जिनको आप ये पहचान पाओ? ये डेटा पहचानने के लिए दे दूं, कि आप आगे बढ़ के क्लीनिंग देखना चाहते हो, न्यूमेरिकल इंप्यूटेशन बाय क्लासेस, क्लीन, ईडीए, क्लीनिंग, पहला प्रोसेस क्या आपका समझ आ गया, डेटा कौन सा क्या है? तो लेके आना है पहले। अच्छा अब आप हाँ। मुझे बताओ कैसे करना है। हाँ, इस फाइल को खत्म कर देता हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा फटाफट से। या देख लो। ये अब आप खुद ही उस बंदे जैसे डायरेक्ट चला है मेरा। क्लीन तो नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही बता देता हूँ, चलो। क्लीन कर दो सर। डेटा क्लीनिंग देख लो। मिसिंग वैल्यूज इम्प्यूटेशन बाय क्लासेस, ठीक है। ये आपने क्या करा, लोड करा, मैक्स कॉलम ये पहले ही कर लेना अपना, ठीक है। ये डेटा मेरा गूगल ड्राइव पे पड़ा था, मैं गूगल ड्राइव से ले आया, ठीक है। जगह से। मेरे पास ये देर का लिंक, आप भी एक्सेस कर लोगे इसको तो, ठीक है। गूगल ड्राइव से लाया, इस डेटा पाथ को मैंने सीएसवी में पास कर दिया, बस। ऑनलाइन आ रहा है, ये आर लिखा है आगे। तो वहां से डेटा आ गया मेरे पास, ये डेटा है हाउस प्रोडिक्शन का ही, जो आप पहले भी देख चुके हो, है ना। सारे कॉलम्स आ गए मैक्स रो कॉलम की वजह से, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा बता सकते हो कि ये वाले को मैं कौन सा वेरिएबल होगा ये मेरे लिए? डिस्क्रीट होगा, राइट। इसको क्या बोलोगे अब? कैटेगरिकल है, चलो ये पता लग गया। अभी वैसे पता नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही तरह की चीज दिख रही है यहाँ पर, कैटेगरी दो तीन होंगी ना, वो यूनिक से पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो कैटेगरी में भी कौन सा होगा ये कैटेगरी? अगर मेरे को इस कॉलम के बारे में पता है, अब इसके बारे में कैसे पता करना है, गूगल करोगे आप, सबके बारे में लिख रखा है वहाँ, शॉर्टकट में लिख रखा है इन बंदों ने यहाँ पे। पूरा कॉलम का लॉर्ड फ्रंटेज का मतलब क्या होता है, ये पढ़ोगे आप जाके वहां पर, क्या हाउस प्रोडिक्शन का डेटा है मेरे पास, ऐसे लिख देना, ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो एमएस जोनिंग क्या है, उसके अंदर फुल फॉर्म पूछनी है, इससे आपको नॉलेज होगी थोड़ी हाउस प्रोडक्शन की, तब आप समझ पाओगे ना, ठीक है। ये इसको क्या बोलोगे आप? कंटिन्यूस, हाँ, राइट। इसको डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में आ गया ये, ठीक है। और ये स्ट्रीट होगी, कौन सी स्ट्रीट क्या है, ठीक है। ये देख लेना आप, ये नॉमिनल होगा स्ट्रीट, रोडों को थोड़ा ना आप बोल दोगे कि भाई ये बड़ी रोड है छोटी रोड है ना। ये क्या है, एल ए देख लेना इसको। अलॉय हो सकता है मेरे ख्याल से, नहीं अलॉय कहाँ से आएगा, ठीक है। देखो अब इनको पता है ना, मेरे को नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज आ गई। ऑल पी पब जो भी लिखा हुआ है फुल पढ़ना पड़ेगा आपको, पहले सब कॉलम्स के बारे में। ये देखो, ये कैटेगरी बन सकता है कि नहीं कर सकता, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में क्या लिखा है, FR2 का मतलब क्या है, और इंटरनेट में सब पढ़ा है इसके बारे में। एक्सप्लोर करना आपको पड़ेगा, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, करने को मैं करके दे दूंगा आपको, बट आपको चीजें आएंगी नहीं। जब खुद से बैठ के करोगे ना अब घर पे, तब दिक्कत होगी आपको बहुत ज्यादा, घर पे क्या जॉब पे भी। जैसे ये देखो, 2 स्टोरी 1 स्टोरी, इसको मैं कैटेगरिकल में रखूं या फिर सॉरी ऑर्डिनल में रखूं या नॉमिनल में रखूं, इसको ये समझना पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्वालिटी, इसको तो मैं रख सकता हूँ ना क्वालिटी को, ऑर्डिनल में, इसको तो क्लिक कर गया सीधा, हाँ भी ये कौन सा है मेरा ऑर्डिनल। रेटिंग का नंबर आ गया ना इसमें, ये मत बोलना ना डिस्क्रीट है यहाँ पे, ये बोलोगे ऑर्डर में आ गई चीजें, ठीक है। ओवरऑल कंडीशन क्या है, ये भी मैं इसको रख सकता हूँ, ईयर ऑफ बिल्डिंग को रख सकता हूँ मैं, डिस्क्रीट में रहेगा। और कौन सा कैटेगरी रहेगा ये, नॉमिनल। ईयर्स को आप नॉमिनल में रखोगे, इंटरवल्स में रख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ इतने ईयर में, इतने से इतने ईयर में, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, पहले लिख, सारे कॉलम्स के बारे में लिखना है आपको, देख देख के, समझ समझ के, एक एक कॉलम का लिखना, आगे उसके आगे बताना कि मैंने ये लिखा है इसके बारे में, ऑर्डिनल जज करना सीखना है अपने,
हर एक कॉलम के बारे में, ठीक है। अपना अपना अलग अलग डेटा उठाओ, चाहे ये उठा रहा हूँ अभी तो। उसके बाद देखो, एक्सटीरियर क्वालिटी कैसी है, गुड है। टीए मतलब था, कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम बनाना, वहां पर सबके बारे में लिख देना ना पहले फुल फॉर्म, जिससे तुम्हें याद रह जाए। ठीक है। उसके बाद एक मतलब ये शेल बनाना, शेल में लिख लेना सारा कुछ। उसके बाद क्या है, फाउंडेशन बेसमेंट क्वालिटी कैसी है, गुड। जीडी का मतलब गुड है, टी का मतलब था टिपिकल एवरेज, ऐसी कुछ था। ठीक है, इसको भी मैं क्या रख सकता हूँ, अभी तो नहीं रखूंगा। बस अभी मैं इसको कैटेगराइज कर, हाँ बोल सकता हूँ कि ये चीज ही है। ठीक है, सब कुछ हो गया, हमने साइड में लिख लिया कौन सा कॉलम है, डिफरेंशिएट कर लिया हमने, समझ आ गया। उसके बाद क्या है, शेप, ये तो मैंने ऊपर ही कर दिया था, ये आ गया डेटा सारा। उसके बाद अगर आपको परसेंटेज में चेक करना है ना डेटा, कि भाई कितना फाइंड एन एन, तो आप लिखोगे ये फॉर्मूला, नहीं जनरली आप लिखते थे ये, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय लेन ऑफ डीएफ, डीएफ में जितनी रोज है ना उससे डिवाइड कर रहे हो आप। ये आपको परसेंटेज में बताएगा कि ये जो लॉटमेंट है ना 17% डेटा खाली है इसमें। अच्छा, खाली को बता रहे हाँ, थे। एन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 के साथ, ठीक है, ये आपको क्या बताएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, टोटल एन, टोटल एन आ गया। तो यहाँ लिख लो 400 है मान लो, डिवाइड बाय, नहीं मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय लेंथ, टोटल लेंथ जितनी भी इसकी लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ मान लो 500 है। ठीक है, जो भी होगे 500 500 जो भी होगे, ठीक है, पांच नहीं है, हेड देखा है बहुत डेटा होगा ना। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या करा, ये मेरे को परसेंटेज में बता देगा सीधा। अब मुझे क्लियरली यहाँ पता लग रहा है कि कितने परसेंटेज कौन सा कॉलम है। अब मेरे को ये भी बताना है कल को कि हर एक में कितने परसेंटेज डेटा होगा, तब आपको उसको डिलीट ही कर देना कॉलम को, आप नया नहीं ला सकते वहां से। ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे 93% खाली है, तो मैं 7% ही डेटा लेके घूम रहा हूँ, तो उसका करूंगा क्या, बाकी का 90% कहाँ से लाऊंगा, तो डिलीट ही करूंगा इसको कॉलम को मैं। ठीक है, ये 17% है, ये समझ आ गया अभी। 59 है, ये कुछ है, ये कुछ है, ये सारे कुछ कुछ ना कुछ। खाली है बिल्कुल। 70% खाली है, ये बिल्कुल ही जीरो मतलब सही है, मतलब एन एन नहीं है, नॉट अ नंबर वाला कॉलम नहीं है इसमें। ठीक है, इन्फो चेक करी, कुछ मेरे को ये चीजें पता लगेंगी, ये स्टेप्स ही है बेसिकली। ये तो डेटा लोड करना, डेटा को फिर मंगलिंग, डेटा मंगलिंग स्टेप चल रहा है यहाँ पे। फिर ये क्या करा मैंने, मैंने वो ड्रॉप कर दिया जो 20% से ऊपर वाले डेटा थे। ठीक है, मिसिंग वैल्यू कॉलम ग्रेटर देन 20, ये कैसे पता लगेगा, वो जो आपने ऊपर निकाला था वो कॉलम्स मैंने काउंट कर लिए कि जो 20% से ऊपर है वो डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ये ड्रॉप करा, कॉलम्स इक्वल टू मिसिंग कॉलम्स डिलीट। ठीक है, एल ए देखो सबसे आगे 93% था ना। ठीक है, अब मेरे पास कितने कॉलम्स रह गए, 73 6 रह गए, 81 थे पहले में। ठीक है, उसमें से मैंने क्या यूज करा, सिलेक्ट डेटा टाइप। अब ये होगा, आपने बताया नहीं था शायद इसका काम होता है डेटा टाइप सिलेक्ट करना, कौन सा चाहिए। अब इंटीजर के लिए काम करना है ना, तो डम डीएफ पहले इंटीजर के लिए अलग कर लो, और कैटेगरिकल के लिए अलग कर लेना काम। तो आपने बोला सिर्फ मेरे को वो डेटा ला के दो, इंटीजर और फ्लोट वाले 64 बिट वाला। इसमें सिर्फ वो डेटा है, 38 कॉलम्स ऐसे थे जो नंबर्स वाले हैं, तो इनको अलग से डील करूंगा। फिर कैटेगरिकल को करूंगा, उसके बाद दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। ठीक है, एक नया DF3 बनाया जिसमें नम लिख दिया, नंबर्स वाला आ गया, ये परसेंटेज फिर निकाल लिया मैंने, कुछ समझ आया। उसके बेस में मैंने इज एनी, यार ये अभी रहने देता हूँ वैसे, बहुत रफड़ वाला काम है। ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, खोलना कुछ था शायद, खोल कुछ दिया मैंने। मैं सभी सोचूं इतनी सारी चीजें तो मैंने बताई भी नहीं, काफी मिस हो गई। ठीक है, फोर्थ फाइल खोल ली है, न्यूमेरिकल वाली। ठीक है, छूटना छूटना तो क्या था, मेरे को याद आ गया। मैं कुछ तो मिस हो रहा है, ये है वो फाइल, इसको फटाफट से बता देता हूँ। देखो, व्हाट इज मिसिंग वैल्यूज डेटा, आपको पता है, बताने की जरूरत है। ऑब्जर्वेशन वैल्यू आर नॉट स्टोर कॉल्ड मिसिंग वैल्यू या डेटा। ठीक है, व्हाट आर द मेथड टू हैंडल वैल्यूज, इग्नोर कर सकते हो, सबसे पहला काम इग्नोर करो, डिलीट करो या तो रोको। ठीक है, फिल मिसिंग वैल्यू मैन्युअली, कल्ली कल्ली जाके भरो, मिल लिखना, या फिर सेंट्रल मीन मीडियन मोड का इस्तेमाल करो। ठीक है, और या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ईच क्लास, हर एक क्लास की निकालो। ईच क्लास मतलब मैं बताता हूँ, मोस्ट प्रोबेबिलिटी या एमएल एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब ये बाद में हम देखेंगे, ये अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो, इग्नोर मिसिंग वैल्यूज या रो डिलीट, ठीक है, या डिलीट करो, आपके पास ये डेटा है, इसमें ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है। ठीक है, अब आपका काम क्या होगा, वी यूज द मेथड व्हेन अमाउंट ऑफ, अगर हाँ ये मेथड को भी याद रखना, वी यूज दिस मेथड व्हेन द, अगर डिलीट करने के काम में बोल रहा हूँ मैं, डिलीट कब करोगे, मिसिंग डेटा इज 5% या विल लेस, इन सच केस वी सिंपली डिलीट द मिसिंग डेटा। 5% या 5 से कम है ना डेटा, तो आप सिंपली डिलीट कर सकते हो उस डेटा को। रीजन क्या है, कि अगर आपका 100% डेटा उसमें से 5 निकाल भी दोगे क्या ही फर्क पड़ेगा,
है ना। अगर 95% निकाल तो 5 ही रह गया ना। मशीन को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डेटा ना। तो आप पांच से कम डेटा है ना तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। अच्छा, जैसे अगर कोई पोस्ट करो 100 है ना, और हाँ 95 है तो 95 को डिलीट कर सकते हैं। नहीं, फिर तो बचेगा क्या, 5% बचेगा ना। अगर आपके डेटा में 5% या 5 से कम % डेटा है ना, वो है, कम है, तो रो वाइज डिलीट करोगे, याद रखना है इसको भी। रो वाइज मतलब ये पूरी रो उड़ा दो, यहाँ से गायब कर दो, 2 नंबर की, 4 नंबर की और 6 नंबर की, फिर आपके पास क्लीन डेटा पड़ा रहेगा। रो वाइज डिलीट। अगर पूरे कॉलम में खाली है ना, तो उसमें तो 95% है तो कॉलम ही डिलीट। ठीक है। अगर आपको फिल करना पड़ गया तो आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मैन्युअली क्या करोगे, देखो परसेंटेज है ना, प्रेजेंट, ठीक है, तो 80% हाँ बंदे के लगे, 45% ये एबसेंट था, इसका 0 लग गया, तो यहाँ पर 34 आया है, तो ये एम्प्टी है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, क्या लगता है क्या डालोगे। जो रेस्ट ऑफ है वो ही डाल देंगे, उठा आ, देंगे। ये बंदे के नंबर लगे हैं ना, तो बंदा आया ही होगा। पी लिखोगे ना मैनुअली खुद से सोच के कि हाँ यार मैं लॉजिकली सोचता हूँ क्या करूँ मैं पे। 0 का मतलब एबसेंट था बंदा, इसलिए ऑब्वियसली नहीं लगे उसके नंबर, ये पकड़ा गया चीटिंग में। ठीक है, तो ये कुछ मैनुअली खुद भरने वाला हो गया, ये खुद से सोचोगे आप तब जाके लगाओगे चीजों को। अगर मेजरिंग ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीन मीडियन मोड कैसे लगाओगे, ये आपके पास डेटा है, डेवलपर की है जावा पाइथन जावा पाइथन पाइथन जावा, ठीक है। आपने क्या करा, सैलरी उठाई, ये बंदों की ये बंदों की ये बंदों की ये बंदों की, ठीक है। आपने कैलकुलेट, दो बंद जगह खाली है ना, मीन निकाला सबका, और जो वैल्यू आई दोनों में पुट कर दी। जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है जावा डेवलपर की 41,000 सैलरी है, ठीक है। जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है पाइथन में उसको इतनी सैलरी है। पर स्टिल आप अगर नोटिस करोगे, जिसमें पाइथन में 2 साल का एक्सपीरियंस है ना उसकी बंदे की इतनी है, और 4 साल वाले की 80,000 है। अगर अगर आप पिछड़ा डेटा देखो जो ऑलरेडी है उसके अंदर एग्जिस्ट है, पर मैंने यहाँ 41 दे दी ना। अगर मैं मीन निकाल रहा हूँ, मैं मीन निकाला, एक ही वैल्यू मिली, जहां जहाँ पे एन था वहां डाल दिया, ठोक दिया, गलत हो जाएगा ना मेरे लिए। जावा डेवलपर की 2 साल की बंदे की इतनी सैलरी है, 4 साल वाले की इतनी है, जबकि पाइथन की अगर मैं डेटा में देख रहा हूँ और बंदे भी हैं उनकी 4 साल के एक्सपीरियंस में 80,000 पे सैलरी है। तो आप क्या करोगे, बाय क्लास करोगे इन सबको। क्लास मतलब सेंटर टेंडेंसी ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास की निकालोगे, जावा की अलग निकाल लो, पाइथन की अलग निकाल लो, ठीक है। तो ईच मेजरिंग द फिल वैल्यू पाइथन कैसे करोगे, जैसे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, पाइथन पकड़ो और पाइथन पकड़ो, सॉरी ये तो खाली ही है ना, पाइथन कौन, 2 और 4 है ना, 2 + 4 मतलब 4,000 प्लस 8,000 डिवाइड बाय 2 से करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो उसमें डाल दूंगा, वो थोड़ा जेनरिक तो होगा, आसपास तो होगा उसके डेटा, ठीक है। वैसे ही मैं जावा के लिए करूंगा, जावा के उठाऊंगा, है जावा, ये रहा, 1 साल का एक्सपीरियंस और 1.5 साल का, जो दोनों को ऐड करूंगा मैं, डिवाइड